dear students. I am Dr. Ambuj Pandey, Assistant Professor of Chemistry, Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Today I will teach you Gartermann aldehyde synthesis. This is a Gartermann aldehyde synthesis. It is a characteristic of aromatic compound like benzene and its derivative. The substitution of hydrogen of the benzene or any aromatic species, a benzene derivative with a formyl group is known as a Gartermann aldehyde synthesis. यह रिएक्शन बेंजीन या उनके डेरिवेटिव से पाई जाती है जिनमें बेंजीन या उनके डेरिवेटिव का हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड ग्रुप जिसे फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं उसके द्वारा विस्थापित हो जाता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को फिनॉल के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं एंड फिनॉल में ये बहुत मुख्य अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत जब एरोमेटिक स्पीशीज लाइक बेंजीन और फिनॉल get treated with hydrogen cyanide and HCl in presence of dry aluminum chloride at 40 degrees centigrade temperature followed by hydrolysis, the para-hydroxybenzaldehyde is formed, which is a main product. This reaction completes in three parts. In the first part, there is a formation of carbocation takes place. Carbocation, which is electrophile, and this carbocation, it is a form this is a form aminocation. In the second part, the addition of carbocation in benzene ring takes place. And the third part, hydrolysis. And after hydrolysis, the product is formed and the product is a para-hydroxybenzaldehyde. यहाँ पर मुख्य पदार्थ para-hydroxybenzaldehyde बनता है instead of ortho-hydroxybenzaldehyde. इसका कारण मैं आपको स्पष्ट करती हूँ. Now the mechanism of this reaction. यहाँ पर हमने देखा कि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन या ऐसा कोई डेरिवेटिव जैसे फिनॉल है और रिएक्टेंट है हाइड्रोजन साइनाइड और HCl. यहाँ पर यह बताना स्पष्ट है कि बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में यह अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से होती है. क्यों? Because it is a electrophilic substitution reaction. This is a aromatic electrophilic substitution. Aromatic electrophilic substitution reaction के लिए यहाँ aromatic species में nucleophilic character होना आवश्यक है. बेंजीन itself a nucleophile, लेकिन जब बेंजीन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो बेंजीन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन एटम पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और ये कॉन्जुगेशन में होने के कारण रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं. बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द रीजन कि व्हाई फिनॉल अंडरगो Gartermann aldehyde synthesis more easily as compared to the benzene. Now let us consider its mechanism. First step, the formation of carbocation. यहाँ पर reactant HCl आयोनाइज होकर H plus और Cl minus आयन प्रोड्यूस करता है. हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पर दो पाई बॉन्ड हैं और हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है. कार्बन से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाने के कारण कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें प्रोटोनेशन होता है. यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर NH बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में ये जो नाइट्रोजन है जिस पर अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और दिस कार्बन नाउ कंटेन्स ए पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अब क्लोराइड आयन का एडिशन होता है. क्लोराइड आयन के एडिशन से फॉर्मा अमीनो क्लोराइड का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. दिस इज ए फॉर्म अमीनो क्लोराइड. यहाँ पर फॉर्म अमीनो क्लोराइड कैसे बना? धन आवेशित कार्बन से नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन का एडिशन हुआ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना है एंड दिस इज ए फॉर्म अमीनो क्लोराइड. अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म अमीनो क्लोराइड पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन होती है. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विच इज ए लुईस एसिड
और यह अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज ए हाईली पोलर बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इट इज ए हाईली पोलर बॉन्ड। हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक लिविस एसिड है, इस क्लोराइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्लोराइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बेस है, और यहाँ पर अब फॉर्मेशन होता है फॉर्म अमीनो कैटायन का। कैटायन इसलिए बनता है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, या कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो क्लोरीन के साथ चला गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ ले लिया, इसलिए कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कार्बन bears a positive charge, so it is a cation. This is a form amino cation and it is a electrophile. अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि ये जो फॉर्म अमीनो कैटायन बन रहा है, दिस इज ए पार्ट 2 एंड formation of carbocation. This is a electrophile and this carbocation, it is a form amino cation. Next step में अब this is a cation. Now this cation acts on a aromatic species which is a phenol. फिनॉल में आपको हमने अभी बताया था कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस एम इफेक्ट के कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर विस्थापित हो जाने के कारण ऑर्थो और क्रमशः पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। कार्बोकैटायन पर कार्बन पर धनावेश है, दिस इज इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस वन, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, और यहाँ सबस्ट्रेट फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर विस्थापित हो गया है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक नहीं हो रहा है, इस कार्बोकैटायन का ऑर्थो पोजीशन पर अटैक नहीं हो रहा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अटैक अगर होता है तो देयर इज ए स्टेरिक हिंड्रेंस टेक्स प्लेस। देयर इज ए स्टेरिक हिंड्रेंस टेक्स प्लेस। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है, दोनों बहुत एक दूसरे के समीप हैं, इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण ये जो नॉन बेंजोनाइड स्पीशीज बन रही है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए पैरा पोजीशन पर अटैक होता है और पैरा पोजीशन पर अटैक होने से इस प्रकार एक नॉन बेंजोनाइड स्पीशीज फॉर्म होती है। ये जो नॉन बेंजोनाइड स्पीशीज है, दिस इज ए हाईली अनस्टेबल। क्यों है? क्योंकि ये नॉन बेंजोनाइड है। सो ये स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? बेस के साथ। ये बेस क्या है? AlCl4। बेस क्या करता है? ये बेस अब इसका इस एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए पैरा पोजीशन के कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। पैरा पोजीशन के कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद इट फॉर्म्स ए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिलिडीन कंपाउंड। यहाँ पर दिस इज ए एमिडीन ग्रुप, this is a para hydroxy benzylidene. This is formation of para hydroxy benzylidene. It is a part 2 addition of carbocation in benzene ring. Now third part, this is a hydrolysis. Now this para hydroxy benzylidene get hydrolyzed. हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस वन, यहाँ पर है नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लोन पेयर डबल बॉन्ड होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से नाइट्रोजन पर विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा अधिक है। अब ये जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण इसमें प्रोटोनेशन आसानी से हो जाता है। ये प्रोटॉन को जो अम्ल की द्वारा प्राप्त होता है कोई एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड दिस इज ए CH डबल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? प्रोटॉन। नाउ दिस कार्बन, ये जो कार्बन है पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ एरोमेटिक रिंग में, इसमें नाइट्रोजन NH2 ग्रुप और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है यानी यहाँ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन गेट ट्रांसफर फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ, बहुत स्पष्ट है, कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन से नाइट्रोजन पर विस्थापित हो गया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है,
क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये धनावेशित कार्बन को दे देता है। कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को दिया तो निश्चित है इस पर धनावेश आ जाएगा। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कार्बन को। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज ए O और उसके साथ ऑक्सीजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है। अगले स्टेप में यहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। प्रोटॉन एक्सचेंज यानी OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो NH2 प्लस पर माइग्रेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ नाइट्रोजन के पास अब 3 हाइड्रोजन है। दिस इज ए N प्लस NH3 जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है। ऑक्सीजन पर अब यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन पर छोड़ दिया है। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड गेट ब्रेकअप। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अमोनिया एलिमिनेट हो जाती है। अमोनिया, दिस इज ए लीविंग ग्रुप, दिस इज ए अमोनिया, दिस इज ए लीविंग ग्रुप। अमोनिया एलिमिनेट हो जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट इज ए CH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, इट इज ए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके पहले वाले जो क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था रायमंड टीमन रिएक्शन के बारे में, उसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। क्यों बनता था? क्योंकि वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा थे। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करना आसान नहीं होता स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इसलिए मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसके साथ कुछ मात्रा में मेन प्रोडक्ट तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, लेकिन कुछ मात्रा में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन होता है। अगर किसी कारणवश पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, लाइक दिस वन, यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप के सापेक्ष पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, इसलिए इस अवस्था में जब रिएक्शन होती है तब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट उसी कंडीशन में बनेगा जबकि पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाइड होगी। यहाँ एक बात इस पर यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैंने आपको पहले बताया कि गैटरमैन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद ए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में ज्यादा आसानी से होती है एंड दिस इज ए अनदर डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज ए नाइट्रोबेंजीन, दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में ये आसानी से नहीं होती या नहीं भी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण जो ऑर्थो पोजीशन है इट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वे स्पीशीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो हमेशा उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। इसलिए क्या होगा कि ये ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण कैटायन का अटैक यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। Like the Riemann-Tiemann reaction, it is an aromatic electrophilic substitution reaction. So clear to all of you. यहाँ मैंने आपको गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के विषय में जानकारी दी, उसका मैकेनिज्म बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं, कोई हैं आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।